मूवी की शुरुआत में हम एक बेहोश आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस वैन में होता है, मगर पुलिस वाले उसको नहीं पहचानते और उसको बाहर निकाल देते हैं। वो जैसे ही अपनी फोन को देखता है तो उसकी फोन में एक लोकेशन होती है। वो उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है और एक जगह पर पहुंचता है और उस लोकेशन की जगह पर एक बहुत बड़ा टावर होता है। फिर कहानी 24 घंटे पहले जाती है। हम एंटन को और एना को देखते हैं। एंटन एना को अपने घर छोड़ने के लिए आया है। एना जैसे ही वहां पर जाती है तो वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम क्रिल होता है। वो एना को बर्थडे विश करता है, मगर एना उसको कहती है कि मेरा बर्थडे तो कल था। क्रिल उसको कहता है कि मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। मगर एना उसको कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मुझे नया बीएफ भी मिल चुका है। ये सुनकर क्रिल बहुत दुखी होता है। क्रिल का दोस्त कोटिया उनकी वीडियो बना रहा होता है। फिर क्रिल और कोटिया ऑफिस की एक पार्टी में जाते हैं। कोटिया वहां पर बहुत मस्ती करता है, वीडियोस बना रहा होता है, मगर दूसरी तरफ क्रिल बहुत उदास होता है और वो क्रिल के पास जाता है। फिर वो क्रिल को समझाता है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और वो उसको वीडियो दिखाता है। क्रिल बहुत थका हुआ होता है और अपने घर आता है, मगर वहां पर इसको एक लड़की मिलती है जो कि पहले से ही उसके अपार्टमेंट में मौजूद होती है। वो उसको कहता है कि तुम कौन हो। फिर लड़की उल्टा इससे पूछती है कि तुम कौन हो। क्रिल उसको कहता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, तुम्हें बाहर जाना होगा, मगर लड़की उसको कहती है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, तुम्हें बाहर जाना होगा। ये दोनों पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है। वो पड़ोसियों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कौन रहता है। पड़ोसी कहते हैं कि यहाँ पर क्रिल रहता है, मगर वो जैसे ही अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं तो क्रिल अपने अपार्टमेंट को नहीं पहचान पाता। क्रिल पुलिस वालों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये मेरा अपार्टमेंट है, मगर पुलिस खुद कंफ्यूज होती है और इन दोनों को फिलहाल के लिए घर से बाहर कर देती है। क्रिल अपने घर के पेपर देखता है और कोटिया को लेकर वहां जाता है जहां से इसने रजिस्ट्रेशन करवाया था। कोटिया अपनी और क्रिल की वीडियो बना रहा होता है। उसके बाद वो दोनों जैसे ही वहां पर जाते हैं तो वो लोग इन दोनों को नहीं पहचानते। क्रिल उनको याद दिलाने की कोशिश करता है, मगर कोई भी फायदा नहीं होता। उसके बाद वो अपनी ऑफिस जाता है और वहां पर भी इसको कोई भी नहीं पहचानता। क्रिल वहां पर काम करने वाली एक लड़की से मोबाइल लेता है और कहता है कि हम दोनों ने साथ में पिक्चर्स निकाली थी। उसकी मोबाइल में पिक्चर्स तो होती है, मगर उनमें क्रिल गायब होता है। उसके बाद वो अपने दोस्त कोटिया के पास जाता है और उसको डांटना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास मेरी सारी जानकारी थी, मेरे सारे पासवर्ड थे, अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो ये मजाक बंद करो। मगर कोटिया उसको पहचान नहीं पाता और कहता है कि तुम कौन हो। उसके बाद वो अपने पिता को कॉल करता है और उसको कहता है कि मुझे आधे घंटे में मिलो। उसका पिता वहां पर आता है और उसको कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। मगर थोड़ी देर में वो भी उसको भूल जाता है। क्रिल उसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था, मगर कोई भी फायदा नहीं होता। फिर वो अपनी माँ को कॉल करता है और उसको कहता है कि मैं आपका बेटा क्रिल बोल रहा हूँ, मगर वो भी उसको कहती है कि मैं किसी क्रिल को नहीं जानती। उसके बाद वो वापस अपने घर जाता है और उसको अपने पड़ोसी भी नहीं पहचानते, वो भी उसको भूल चुके हैं। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि मुझे सच्चाई बताओ कि सब लोग मुझे भूल कैसे गए। वो उस पर चाकू रख देता है और लड़की उस चाकू को अपने पेट में घुसा देती है। क्रिल उसको कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम खुद को मार दोगी, मगर वो फिर भी अपने पेट में चाकू घुसा देती है और खुद को मार देती है। तभी वहां पर पुलिस आती है और उसको पकड़ लेती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। क्रिल पुलिस वैन में होता है और पुलिस उसको भूल चुकी होती है, जिसकी वजह से वो उसको बाहर निकाल देती है। उसकी मोबाइल में एक लोकेशन आता है और वो एक टावर के पास पहुंचता है। वो उस टावर में रात गुजारता है। सुबह होती है, एक लड़का उसकी घंटी बजाता है। क्रिल जैसे ही उठता है वो टावर को देखता है। टावर चमक रहा होता है। वो अपने आप को खुद ब खुद ठीक कर रहा होता है। तभी उस टावर की घंटी बजती है। वहाँ एक आदमी आता है। वो क्रिल को कहता है कि तुम्हारे लिए मेल आया है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसने क्रिल के अपार्टमेंट पर कब्जा किया था। वो उसको अपना नाम बताती है, रेनाटा, और उसको कहती है कि इस टावर ने तुम्हें पसंद किया है। ये टावर तुम्हारा कस्टम ऑफिस है और जो भी तुम चाहोगे ये टावर तुम्हें देगा। रेनाटा उसको कहती है कि तुम यहाँ पर कोई भी काल्पनिक चीज बना सकते हो, कोई शहर बना सकते हो, कोई मुल्क बना सकते हो या कोई और दुनिया बना सकते हो, पर वो चीज तुम्हें दिल से चाहनी होगी और यहाँ पर कोई भी घूमने के लिए आएगा तो तुम्हारे अलावा उसको कोई भी एंट्री नहीं दे पाएगा। ये टावर तुम्हारा है और तुम यहाँ पर एंजॉय करो। क्रिल उसको कहता है कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी चाहूँ वो मुझे मिलेगा। वो उसको कहती है हाँ जरूर। फिर क्रिल अपनी शक्तियों को टेस्ट करने के लिए रेनाटा के कपड़े उतार देता है। फिर वो दूसरी ख्वाहिश मांगता है और वो जैसे ही अपने कबर्ड में देखता है तो उसके कबर्ड में बहुत सारे कपड़े होते हैं। रेनाटा उसको कहती है कि तुम्हें बाहरी दुनिया को भूलना होगा, अब यही तुम्हारी दुनिया है। तुम टावर से जितना दूर जाओगे उतनी तुम्हारी शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद क्रिल अपने दोस्त को कॉल करता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसको अजनबी की तरह मिलता है। वो कोटिया को टावर में लेकर आता है और कोटिया को बहुत महंगी वाइन पिलाता है। कोटिया उसको कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें चुना गया है।
वो कस्टम ऑफिस होता है जिसकी वजह से लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं। फिर दरवाजे की घंटी बजती है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर एना मौजूद होती है, मगर एना को अब भी क्रिल याद नहीं आता और वो एंटन के साथ वहाँ पर आती है। एंटन क्रिल को कहता है कि हम व्हाइट रोज घूमना चाहते हैं। वो उनका दरवाजा खोलता है। फिर क्रिल कोटिया को कहता है कि चलो हम भी चलते हैं व्हाइट रोज। वो दोनों मस्ती करते हुए जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक मटके जैसी चीज उन पर हमला कर देती है। क्रिल फ्लैश जैसी स्पीड से वहाँ पर जाता है और उसको नीचे गिरा देता है। वो लोग एक लड़की को देखते हैं जिसकी गर्दन कटी हुई है। वो उनसे पानी मांगती है, मगर वहाँ पर पानी मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से वो फूलों का पानी उसको पिलाते हैं। वो पानी पीकर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगती है। फिर वो क्रिल को अपनी एज बताती है और उसको कहती है कि मैं 160 साल की हूँ। क्रिल उसको कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो और तुम 160 साल की हो। वो उसको कहती है कि हाँ, जब मैं यहाँ पर आई थी तो 27 साल की थी, अब मैं सिर्फ 27 साल की रहूंगी, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाऊं। फिर वो उसको कहती है कि हम लोग चाहे जितने भी जख्मी हो जाएं, हम जितना पानी पिएंगे हमारे जख्म उतने ही भरेंगे, और मेरा ये जख्मी होना तुम्हारे लिए सिर्फ एक टेस्ट था। तभी एना और एंटन वहाँ पर आ जाते हैं। क्रिल एना को देख रहा होता है। रेनाटा क्रिल को एक बिच्छू जैसी चीज देती है जो कि उसके सीने में घुस जाता है। वो उसको कहती है कि अब तुम टावर से 15 किलोमीटर दूर नहीं जा पाओगे। क्रिल एना के पास आता है। वो उसको कहता है कि असल में मैं तुमसे डेट के लिए पूछने आया था, मगर मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों से नहीं मिला पाऊंगा क्योंकि मुझे उनकी यादों से मिटा दिया गया है। फिर एना उसको कहती है क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो उसको कहता है कि हाँ। फिर एना उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। क्रिल अपनी पूरी जिंदगी को एक एक पल करके जीता है। उसके बाद दूसरे ऑफिसर्स क्रिल के लिए एक पार्टी रखते हैं क्योंकि उसने सबसे ज्यादा दरवाजे खोले थे। वो उस पार्टी में एना को भी साथ लेकर जाता है। एना से रेनाटा मिलती है। वो उसको कहती है कि तुम इस दुनिया की नहीं हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एना वहाँ से जाने लगती है। क्रिल उसके पीछे आता है। वो उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर एना उसको कहती है कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। फिर क्रिल उसको ज्यादा फोर्स नहीं करता और उसके लिए दरवाजा खोल देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो एना को कहता है कि मुझे एंटन ने भेजा है, उसने तुम्हारे लिए एक गाड़ी भेजी है ताकि मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जा सकूँ। एक औरत क्रिल के पास आती है। वो उसको कहती है कि तुम्हें हमारे लिए एक दरवाजा खोलना होगा। उस दुनिया का नाम अर्कन है और वो हमारी दुनिया से 30 साल आगे हैं। हम उन लोगों की गलतियों से हमारी गलतियां सुधार सकते हैं। क्रिल उसको कहता है कि मैं अरकान का दरवाजा खोलने की कोशिश करूंगा। ड्राइवर एना को कहीं और लेकर जाता है। एना उसको रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता। फिर वो क्रिल को कॉल करती है। उसके बाद वो ड्राइवर उसका फोन लेकर तोड़ देता है। अब क्रिल को उसकी लोकेशन मिल जाती है। वो उस लोकेशन पर चलना शुरू कर देता है, मगर वो 15 किलोमीटर से दूर होती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही होश में आता है तो उसके सामने एक दरवाजा खुल चुका है। वो उसमें अंदर जाता है। उसको एक औरत मिलती है जो कि लोहार होती है। वो उसको एक चाकू गिफ्ट करती है और उसको सिर्फ क्रिल ही चला सकता है। वो क्रिल को इसलिए जानती थी क्योंकि वो भी उन लोगों के लिए ही काम करती थी जिनके लिए क्रिल करता था। फिर वो क्रिल को बताती है कि मेरा काम ये है कि जब भी कोई रूल तोड़ने की कोशिश करता है तो उन लोगों को मेरे पास भेज देते हैं और वो लोग यहाँ पर बहुत खुश रहते हैं। फिर क्रिल उन कैदियों के साथ एना को भी देखता है और उसके बाद वो दोनों छुप छुप के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वहां पर वो औरत आ जाती है। उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वो औरत क्रिल को कहती है कि अगर तुम इसको बाहर लेकर गए तो ये मर जाएगी, मगर क्रिल फिर भी उसको लेकर आता है। वो एक दरवाजा खोलता है, उसमें जाने लगता है, मगर वो बिच्छू जैसी चीज जो उसको रेनाका ने दी थी वो उसको रोकने की कोशिश करती है। फिर एना उस बिच्छू जैसी चीज को बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है, मगर वो उसको बाहर निकाल देती है। क्रिल एना को बेड पर सुला देता है। उसके बाद वो अरकान का दरवाजा खोलता है। वो जैसे ही उसमें अंदर जाता है तो उसको एक आदमी मिलता है और उसका भी नाम क्रिल ही होता है। अरकान का क्रिल दूसरे वाले को समझाता है कि हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया से 30 साल पीछे है, सिर्फ टाइम में, बाकी हर चीज में आगे है, और मैं भी तुम्हारी तरह एक कस्टम ऑफिस ही चलाता हूँ और तुम्हारी दुनिया के लोगों को यहाँ पर आने की पाबंदी है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ पर अरकान के बहुत सारे रोबोट आते हैं। वो क्रिल पर हमला कर देते हैं। क्रिल उनको मारने की कोशिश करता है। उसके बाद वो पानी में जंप लगा देता है। वो रोबोट उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो नाकाम रहते हैं। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से जख्मी हालत में अपने टावर के पास आता है। वो जैसे ही अपने टावर में आता है तो वहाँ पर रेनाटा मौजूद होती है। वो उससे पूछता है कि एना कहाँ पर है। रेनाटा उसको कहती है कि तुम खुद उसको ढूंढ लो। उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। क्रिल उससे पूछता है कि मुझे बता दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर रेनाटा उसको नहीं बताती, जिसकी वजह से क्रिल उसके अंदर चाकू घुसा देता है। वहाँ पर बहुत
बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से टावर नीचे गिर जाता है। वहाँ पर कोटिया आता है, वो क्रिल को कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, एना कहाँ पर है। क्रिल हैरान होता है कि मेरा दोस्त ही मेरा बॉस है। वो उसको कहता है कि एना पता नहीं कहाँ पर है, मुझे उसको ढूंढना है। फिर कोटिया उसको कहता है कि हमारी दुनिया खतरे में है, पहले उसको बचाते हैं वरना हम एना को नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर क्रिल कोटिया को कहता है कि चलो दुनिया को बचाते हैं। वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहां पर मूवी खत्म हो जाती है।